नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोग को एक ऐसे ही इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें 54 हमने फीडर यूज़ किया है, जिसमें से मैक्सिमम जो फीडर है वो आपका स्टार्टर फीडर है, ठीक है। और कुछ फीडर हमने एसएफयू दिए हैं, 2 फीडर लगभग एसएफयू है और 2 फीडर हमने एमसीसीबी के दिए हैं। बाकी जो फीडर है आपका स्टार्टर फीडर है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 फीडर अदर है और बाकी जो कहना चाहिए आपका स्टार्टर फीडर है, जिसमें ड्यूल स्टार्टर है और रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टार्टर है, ठीक है। इस तरह से कहा जाए तो ये जो पैनल है आपका एमसीसी पैनल ही है। तो चलिए देखते हैं इस पैनल के इनकमर से स्टार्ट करते हैं। इसके इनकमर में हमने ऑन ऑफ का इंडिकेशन लैम्प दिए हैं, इसके अलावा RYV फेस इंडिकेशन लैम्प दिए हैं। तो ये मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए ये हमारे इनकमर है और इसमें हमने ऑन ऑफ का इंडिकेशन दिए हुए हैं, ठीक है। ऊपर में हमारा मीटरिंग सेक्शन है जिसमें RYV फेस इंडिकेशन लैंप है। देन हमने वोल्ट मीटर दिए हैं एंड एम्पियर मीटर दिए हैं। इसके अलावा उसका सेलेक्टर स्विच है, वोल्ट सेलेक्टर स्विच जिसको VSS भी कहते हैं, और यहाँ पे एम्पियर सेलेक्टर स्विच है जिसको ASS भी कहते हैं, ठीक है। और हमने एक मल्टी फंक्शन मीटर दिए हैं और ये आपका प्रोग्रामिंग के लिए इसमें पुश बटन दिया गया है। अंदर खोल के देखें, यहाँ पे SFU दिए हैं इनकमर के रूप में, जो कि 400 एम्पियर का SGF है, ठीक है। ये इनके फ्यूज लिंक है। नीचे हमारा इनकमिंग सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। और ये जो फीडर दिखा रहे हैं ये आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर का फीडर है। और यहाँ पे सिलेक्शन के लिए 2 इसमें हमने एक सेलेक्टर स्विच डाल दिया है ताकि आप कोई भी एक को सेलेक्ट करके लाइन में ले सको, ठीक है। तो यहाँ पे इनकमिंग बस अलग से, इनकमिंग एमसीबी अलग से दिए हैं और आउटगोइंग एमसीबी अलग से दिए हैं। इस प्रकार से एक जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए हमने 2 एमसीबी यूज़ किए हैं, ठीक है। दोनों के लिए सेपरेट अलग अलग यूज़ किए हैं। होता क्या है कि कभी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आपका कॉन्टेक्टर ख़राब हो जाता है, कंट्रोल कॉन्टेक्टर, तो आपको फीडर बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने स्पेयर में एक दे के रखा हुआ है, ठीक है। और अब सेलेक्टर स्विच को घुमाकर किसी भी एक जो फीडर है या जो कॉन्टेक्टर ट्रांसफार्मर है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आउटगोइंग सेक्शन है और ये हमारा इनकमिंग सेक्शन है। इनकमिंग सेक्शन में हम 4 से 15 वोल्ट सप्लाई देंगे और आउटगोइंग से हमको 110 वोल्ट AC हमको मिलेगा, ठीक है। और उसको हमने जितने भी स्टार्टर जो पैनल है, फीडर है, उसमें हमने कंट्रोल के रूप में यूज़ किया है। तो ये हमारा मीटरिंग सेक्शन है जिसमें हमारा जो एम्पियर मीटर के लिए जो CT यूज़ किए हैं, तो CT के केवल सबसे पहले आपको मल्टी फंक्शन मीटर में आया और मल्टी फंक्शन मीटर से रिटर्न होके आपका सेलेक्टर स्विच में आया और सेलेक्टर स्विच से किस में चला जाएगा, एम्पियर मीटर में चला जाएगा। इस प्रकार से इसका वायरिंग है। और PT का वायरिंग तो सिंपल है, PT का वायरिंग तो सब जो पैरेलल में होता है, बट एम्पियर मीटर की जो वायरिंग होती है वो आपका सीरीज में होता है, ठीक है। अब देखिए फीडर की बात करें तो आपको 2 फीडर ये हुआ, 3 फीडर हुआ और ये 4 फीडर हुआ। तो इस रो में हमने 4 फीडर दिए हैं। अगेन हमने यहाँ पे 4 फीडर दिए हैं, ठीक है। तो ये 4 4 8 फीडर हो गया टोटल। इस साइड की अगर बात करें तो हमने एक HDF दिया है, SFU दिए हैं, इसके बाद फिर स्टार्टर दिए हैं। तो ये 3 फीडर ये हुआ, 3 1 4 और 5 और 6 फीडर। तो यहाँ पे हमने 6 फीडर दिए हैं एक रो में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने एक HDF दिए हैं जो कि 32 एम्पियर का HDF है। और फीडर की बात करें तो 2 फीडर, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5 और 6 फीडर। तो 6 6 12 और वहाँ पे 4 4 8, यानी 20 फीडर यहाँ पे हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमने MCB फीडर दिए हुए हैं। तो ये आपका 3 हो गया टोटल, 4 5 और 6, यहाँ पर भी 6 हुआ और अगेन यहाँ पर भी हमने 6 दिया है, ठीक है। तो 6 6 12 ये हो गया, वहाँ पे 20 था, तो 32 फीडर हो गया टोटल आपका, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हमने एक फीडर यहाँ पे दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। फिर से यहाँ पे हमने 6 फीडर दिए हैं, ठीक है। तो 6 6 12 ये हो गया, 12 दूनी 24 और यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 फीडर।
तो इस प्रकार से टोटल हमने 54 फीडर हमने यूज़ किए हैं, जिसमें से एचडीएफ के आपने 3 फीडर देखे हैं और एमएसएसबी के आपने 2 फीडर देखे हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमने क्या किया है, ये हमारा बस बार सेक्शन है, ठीक है। तो इनकमिंग से बस बार ऊपर ड्रॉप हुआ है और ये जो दिख रहा है पूरा बस बार सेक्शन है, ठीक है। और इस बस बार को जितने भी फीडर है उसके पीछे साइड ड्रॉप किए हैं और 2 फीडर के बीच में हमने एक केबल चेंबर दिया हुआ है। तो ये हमारा केबल चेंबर सेक्शन है। तो ये चूँकि पीएलसी स्टार्ट पैनल है, स्टार्टर पैनल है, सो इसमें काफ़ी सारे कंट्रोल केबल्स आए हुए हैं। थोड़ा इसका वायरिंग बता देता हूँ। इसमें हमने मेन इनकमर के रूप में एचडीएफ यूज़ किए हैं और इसकी बैक साइड में दिखा रहा हूँ, बैक साइड आपको बस बार चेंबर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए फीडर के जस्ट पीछे में आपका ऊपर जो बस बार था उसे ड्रॉप करके हमने पीछे ड्रॉप कर दिए हैं और ये केवल हमारे किस में चला गया है, स्टार्टर को जो इनकमर है उसमें चला गया है, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है, आर वाई भी 3 फेज आएगा। न्यूट्रल इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंट्रोल तो हमने अलग से लिया हुआ है, वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर से हमको मिला सप्लाई। तो इसका पावर को मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारे इनकमिंग सप्लाई आ जाएगा डायरेक्ट इसमें और मीटरिंग का सीटी भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए ये इधर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेन ये आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर से आने वाला जो कंट्रोल एमसीबी है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर से इसमें सप्लाई आएगा कंट्रोल एमसीबी में, ठीक है। और 3 ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर दिए हैं जो कि पीएलसी स्टार्ट है इसलिए, और ये आपका ओवरलोड रिले है, ठीक है। तो कॉन्टेक्टर से ओवरलोड रिले और ओवरलोड रिले से आपका देखिए पावर सबसे पहले एचडीएफ में आया, एचडीएफ से कॉन्टेक्टर में आया, कॉन्टेक्टर से रिले में आया और रिले से होते हुए मोटर में चला जाएगा, ठीक है। और ये भी दिखा देता हूँ, ये अभी टर्मिनल इसमें लगाया नहीं है बट लगने वाला है। तो इस प्रकार से इसका पावर वायरिंग होता है। और कंट्रोल वायरिंग में क्या होता है, तो ये तो पावर की बात होगी, कंट्रोल की बात कर लेते हैं। कंट्रोल एमसीबी से सबसे पहले जो सप्लाई है वो आपका किस में जाएगा, ओवरलोड रिले में जाएगा, ठीक है। ओवरलोड रिले से स्टॉप पुश बटन में जाएगा, उसके बाद फील्ड स्टॉप पुश बटन में जाएगा, देन आपका सेलेक्टर स्विच में जाएगा, ठीक है। ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है। देन आपका मैनुअल में स्टार्ट करने के लिए जो पुश बटन उसमें चला जाएगा और फिर ऑटो से स्टार्ट करने के लिए जो पुश बटन उसमें चला जाएगा और वहाँ से होते हुए आपका कॉन्टेक्टर के कॉइल में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी कंट्रोल वायरिंग होती है। अगर आप लोग को इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं पीएलसी से स्टार्ट होने वाले जो स्टार्टर है उसके बारे में मैं जानकारी दे सकूँ। तो चूँकि इसमें काफ़ी सारे फीडबैक देना पड़ता है, आपका ओवरलोड है, आपका स्टार्टर ऑन है ऑफ है, आपका ऑटो स्टार्ट है या लोकल मोड है, ये सारी चीज़ों का फीडबैक देना पड़ता है। सो इसमें काफ़ी सारे केबल्स आपकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एचडीएफ में सिंपल सा है, बस बार से मैंने सप्लाई सीपीयू के इनकमिंग पॉइंट में दिया और आउट पॉइंट से निकाल के मैंने केबल चैम्बर में उसको दे दिया, ठीक है। तो देखिए इसका वायरिंग इस प्रकार से किया जाता है। चूँकि इसकी वायरिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहती, मैं इसलिए सारे फीडर का मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, कुछ ही फीडर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एमसीबी का देख लेते हैं। तो ये अपना ये कंट्रोल जो ट्रांसफार्मर है उसका ये पॉइंट है, ठीक है। एमसीबी में क्या होता है, जितने भी एमसीबी है उसे मैंने कॉमन बस बार है वहाँ से सप्लाई दे दिया इन में और आउट से निकाल कर मैंने केबल चैम्बर में इसको दे दिया है, ठीक है। देखिए इधर मेरा टीवी दिया होगा, हालांकि अभी टीवी इसमें दिया नहीं है बट अभी काम चल रहा है इसमें। तो यहाँ पे टीवी में सब मैंने 3 फेज में बांट दूंगा, ठीक है। आर वाई बी करके इसमें अपन डिवाइड कर देंगे और बाकी सब ये भी आपका एमसीबी फीडर है। तो मैं एमसीबी फीडर 2 बोला था, हालांकि यहाँ पे 3 एमसीबी फीडर है। ये डीपी है, लाइटिंग के लिए यूज़ करेंगे और सब फेज को बांटा गया, ठीक है। आर न्यूट्रल, फिर वायर न्यूट्रल, देन ब्लू न्यूट्रल, है ना। इस प्रकार से तीनों फेज को डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा केबल चेम्बर है, ठीक है। और ये स्टार्टर भी हमारा ड्यूल स्टार्टर है, ठीक है, जिसमें सेम हमने वायरिंग इसमें किया गया है। अगर आपके इसके वायरिंग को समझना है या इसके प्रैक्टिकल आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो अलग से बना सकूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे भी समझ में आता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोगों के लिए उपयोगी है।
और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए इतनी बड़ी पैनल है, उसको एक पार्ट में बनाना मुश्किल है, सो हम इसको अलग अलग पार्ट में बनाते हैं और उसके बस बार को अलग से जो बस कपलर रहता है उसके द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।